नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। 4 बड़ी खबरों से खास खबर खास नजर की शुरुआत करेंगे और 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट केस की। महाराष्ट्र के मालेगांव केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, किरण प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। पीड़ितों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा कि हम एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन मछली परिवार और लव जिहाद के मामले पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायकों के साथ नारेबाजी कर कहा, यह मछली किसकी है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तीसरी खबर में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी पुलिस के अमानवीय चेहरे की। बलिया के बास्ती इलाके में शांतिपूर्वक धरना दे रही महिलाओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। ये महिलाएं एक युवक की मौत के बाद न्याय की मांग कर रही थीं, लेकिन इन्हें पुलिस ने डंडों से खामोश कराने की कोशिश की। चौथी खबर में बात होगी रायपुर में अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर की। बुलडोजर एक्शन की। राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द में कॉलोनाइजर ने कृषि जमीन पर भवन अनुज्ञा के बिना ही अवैध रूप से 16 मकान बना दिए हैं। शिकायत पर जिला प्रशासन, नगर निगम और भारी संख्या में पुलिस की टीमें मौजूद रहीं। सभी मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया गया। और चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर के साथ। महाराष्ट्र के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस की सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत गुरुवार को 2008 में हुए इस धमाके की जांच मामले में फैसला सुना रही थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी बरी कर दिए गए। विशेष एनआईए अदालत ने कहा, ब्लास्ट में इस्तेमाल बाइक के साध्वी प्रज्ञा के होने के सबूत नहीं हैं। इन आरोपियों पर यूपीए नहीं लगाया जा सकता। मध्य प्रदेश में इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, अदालत ने मालेगांव में अपना फैसला सुना दिया है और इस पर अपील की जा सकती है और इसकी अपील जरूरी होगी। इधर पूर्व सीएम उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बधाई दी है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। मालेगांव में कोर्ट का फैसला अपीलेबल है और इसका अपील आवश्यक होगा। मालेगांव में कोर्ट का फैसला अपीलेबल है और इसका अपील आवश्यक होगा। देखिए, मालेगांव की जो घटना थी, ये घटना ने कांग्रेस की सुनियोजित घटना थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो आतंकवाद का ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है, वो आतंकवादी का जो ब्लेम हिंदुओं पर, भगवाधारियों पर लग जाए। और इसलिए उन्हें भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी मंडली ने। और मालेगांव की सोची साची घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके कारण इतनी पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है। इतनी यातनाएं उनको दी गई और भी कई साधुओं संतों को सताया गया। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने यह निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी हैं और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। तो देखिए, मालेगांव ब्लास्ट मामले में तमाम आरोपी बरी हो चुके हैं। 29 सितंबर 2008 के बाद आज ये इस मामले पर सुनवाई हुई और तमाम जो आरोपी थे वो बरी हो गए। कई वजहें बताई गई, सबूतों का अभाव भी बताया गया और इसके अलावा कई और कारण बताए गए। लेकिन इसको लेकर जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो भी आप सुन रहे हैं, जिसमें कहा गया कि हिंदू आतंकवाद की परिभाषा कही गई थी इस पूरे मामले में और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा है रामेश्वर शर्मा ने। कांग्रेस का ये प्रहार और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। हालांकि इस पूरे मामले में जो प्रतिक्रियाओं का दौर है, एक लंबा ये पूरा मामला था जो चला है, कोर्ट में हियरिंग्स हुई हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, एनआईए की विशेष अदालत में 7 आरोपी मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी हो गए। सबूतों का अभाव कहा गया। जिस बाइक में ब्लास्ट की बात गई थी उसको कहा गया था कि वो प्रज्ञा सिंह का है, लेकिन वो भी प्रूफ नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखा जाए तो पूरे जो अभी जो फैसला निकल कर सामने आया है उसको लेकर कांग्रेस तो सवाल उठा ही रही है। वहीं बीजेपी ने भी इसे बताया कि किस तरीके से साधु संतों पर हमेशा कांग्रेस का क्या नजरिया रहा है और इसमें साध्वी प्रज्ञा का भी जिक्र वो करते नजर आए।
निश्चित तौर पर ये हाई प्रोफाइल मामला था। मालेगांव ब्लास्ट जब 2008 में हुआ था, इसके बाद एक थ्योरी गढ़ी गई थी। वो हेमंत करकरारे की मौत के बाद जिस तरह से उन्होंने जांच की थी, साध्वी ने भी उन पर हमले किए थे और दिग्विजय सिंह से लेकर पी चिदम्बरम ने कहा था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। वो जो थ्योरी ने पूरे देश में बवाल मचा दिया था, पूरी दुनिया में, कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं। अभी तक ये कहा जाता था कि इस्लामिक या मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, लेकिन इस एक थ्योरी ने सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया गया था कि हिंदुस्तान में हिंदू भी अब आतंकवादी हो गए हैं और मुसलमानों को मार रहे हैं। पहले एटीएस ने जांच की, ये थ्योरी आई, हेमंत करकरे की मौत के बाद भी बवाल मचा। आप देखिए किस तरह से दिग्विजय सिंह ने उस पर सवाल खड़े किए थे, और जिस तरह से इस पूरे मामले में जो सियासत हुई, उसके बाद ये कहा गया कि जो मोटरसाइकिल थी वो साध्वी प्रज्ञा की थी, हालांकि वो अब साबित नहीं हो पाया। ये कहा कि कर्नल पुरोहित ने बम बनाए थे। कर्नल पुरोहित ने कहा कि वो सेना में रहे थे और देश में काम करते हैं। ऐसा कोई वो काम नहीं करते हैं जिससे देश की बदनामी हो। वो आतंकवाद को कहीं पनाह नहीं देते हैं, आतंकवादी घटनाओं में लिप्त नहीं होते हैं। तो एक थ्योरी गढ़ी गई थी। ये सियासी मामला था। ऐसे आरोप भी लगे हैं कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उसके दबाव में इस तरह के निर्णय हुए, इस तरह से लोगों को फंसाया गया। पहले 12 लोगों के खिलाफ चालान पेश करने की कोशिश की गई थी, पेश किया गया था, जिसमें से 5 लोगों को कोर्ट ने, इनमें से 3 लोगों को पूरी तरह से बाहर कर दिया था, 2 लोगों को आंशिक रूप से बाहर कर दिया था, जिनके हथियार रखने की बात हुई थी। अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये ब्लास्ट किसने किया था। इस थ्योरी पर ही पूरी जांच केंद्रित हो गई थी। एटीएस से लेकर इसको फिर एनआईए को दे दिया था। इसके बाद 2017 में हम देखते हैं कि साध्वी प्रज्ञा समेत बाकी के जो 7 आरोपी जो जेल में थे, उनको जमानत मिल गई थी, इस आधार पर के एनआईए ने कहा था कि वो पर्याप्त साक्ष्य नहीं है साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ। तो उस आधार पर इन सभी को जमानत मिल गई थी। इसके बाद मामला चल रहा था और मामले में सुनवाई हुई। 445 के लगभग गवाह थे, जिसमें से 25 से 30 गवाहों की मौत हो चुकी है। 30 हॉस्टाइल हो गए हैं, जिन्होंने अपने बयान बदल लिए हैं। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सबूतों के साथ जो बहस हुई कोर्ट में, तब कोर्ट ने पाया कि इस तरह के साक्ष्य नहीं है। ये साबित नहीं कर पाई जांच एजेंसी कि जो प्रज्ञा ठाकुर के नाम थी वो बाइक वो उन्हीं के नाम थी क्या। बम बनाने में कर्नल पुरोहित का ही हाथ था, ये भी साबित नहीं कर पाए कि बम उन्हीं ने बनाए थे। तो साक्ष्यों के अभाव में 7 आरोपी बर हो गए। इसके बाद बरी होने के बाद अब सियासत फिर हो गई। आप देखिए कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में तक सियासत गर्म है। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कहते हुए बच रही है, हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी उनके समय पे गढ़ी थी, अब उससे कहने से बच रहे हैं कि भगवा आतंकवाद होता। लेकिन आप कमलनाथ को सुन रहे थे अभी, वो कह रहे हैं कि अब इसमें अपील की जाना चाहिए। उस पर सवाल उठाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन बचाव के साथ ये कहने की हिम्मत अब कोई नहीं जुटा पा रहा है कि हिंदू आतंकवाद थे, साध्वी प्रज्ञा और बाकी के लोगों ने यह हमला किया था या ये विस्फोट किया था, जिसमें 6 मुस्लिम मारे गए थे, 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो 17 साल बाद ये फैसला आया। इस फैसले ने एक तरह से एक तस्वीर साफ कर दी है। बीजेपी को एक तरह से कहने का मौका मिल गया कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता। कांग्रेस ने ये एक धर्म विशेष के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की थी, जो असफल हो गई कोर्ट के निर्णय पर। कांग्रेस दबी जुबान में ये कहने की कोशिश कर रही है कि इसमें अपील कीजिए। चाहे आरिफ मसूद को हम सुन रहे हैं, चाहे कमलनाथ को सुन रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह को सुन रहे हैं, चाहे राकेश सिंह को सुन रहे हैं, तमाम नेताओं को जो हमने सुना है उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि इसमें अपील होनी चाहिए। जो सुनवाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, या जो लोग बरी हुए हैं वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन ठोस तरीके से ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये धर्म विशेष के लोगों ने आतंकवाद को अंजाम दिया था, ये घटना को अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं जो सियासत हुई थी इसको लेकर, मुझे लगता है कि अब वो समापन की ओर है। अपील होती है नहीं होती, हमने देखा मुंबई ब्लास्ट के मामले में भी किस तरह से अपील हुई है, वहां भी बरी हुए हैं, लेकिन वहां तब इस तरह की सियासत नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें हिंदू आतंकवाद था, साध्वी का नाम था जो बीजेपी से सांसद बन गई थी। इस कारण से इसको जो हाई प्रोफाइल मिला था। मुंबई ब्लास्ट के मामले में भी देखिए आप, तमाम जो मुस्लिम आरोपी हैं उसमें बहुत सारे बरी हो गए हैं, तो कोर्ट ने वहां भी बरी किया है। लेकिन इस मामले में सियासत अभी भी जारी है। अब कौन का क्या रुख होगा, आगे अपील करती है कि नहीं सरकार, कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश की जानकारी के लिए। तो देखिए, पूरा मामला हाई प्रोफाइल मामला था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का इसमें नाम था, और जब साध्वी इलेक्शन में थी, उस वक्त लोकसभा इलेक्शन में, तब भी ये बात उठी थी कांग्रेस की तरफ से कि वो मालेगांव ब्लास्ट की दोषी हैं या आरोपी हैं, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि अब उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया है उसमें साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट मिल गई है, और बाकी जो आरोपी बनाए गए थे उन्हें भी क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि अब देखा जाएगा कि आगे अगली कोर्ट में इस पर अपील की जाती है नहीं। एटीएस के पास ये पहले मामला था, 6 लोगों की मालेगांव ब्लास्ट में मौत हुई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसे भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद के साथ
जोड़ा गया था, एक थ्योरी दी गई थी जिसकी बात अब कांग्रेस नहीं कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। हालांकि जो शुरुआती दौर में मालेगांव ब्लास्ट के मामले में कांग्रेस ने रुख अपनाया था, अब उस रुख से बदली हुई कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर उसने अब भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद की बात कही तो एक बड़ा वोट बैंक उससे छिटक जाएगा, नाराजगी जाहिर करेगा। क्योंकि अब जब एनआईए की विशेष अदालत ने यह कह दिया है कि ये दोषी नहीं है, क्योंकि सबूतों का अभाव रहा, इन तमाम जो आरोपी थे उनकी अलग अलग भूमिका बताई गई थी, लेकिन अब इनकी भूमिका पर इसलिए कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है क्योंकि उन तमाम भूमिकाओं को जिसके साथ जिससे जोड़ा गया था, तमाम 7 आरोपियों के साथ, वहां कुछ भी साबित नहीं कर पाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 7 नहीं है तो फिर रहा कौन? मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट हुआ क्यों था? कौन रहा था उसके पीछे? अब ये तमाम सवाल इसके बाद जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।